सो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे, आप लोग इतनी कैट की तैयारी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ताकि आपको एमबीए में एडमिशन मिल सके। तो एमबीए में एडमिशन मिलने के लिए आपको पता होगा कि फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो आपकी पूरी मेहनत और तैयारी वगैरह सब बेकार हो जाएगी। और अगर आपने सही फॉर्म नहीं भरा और सही फॉर्म नहीं भरे तो जितनी आपने मेहनत करी दैट विल ऑल बी इन वेन, राइट। तो ये तेरा सजना सवरना बिन साजन के बेकार है, गाना सुना है। तो तेरा पढ़ना लिखना बिना सही फॉर्म भरे बेकार है। सो गाइस चलिए आज डिस्कस करते हैं कि कौन सा फॉर्म भरना है और कौन सा फॉर्म नहीं भरना है और कब भरना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं गाइस जो आपके मन में गूंज रहे होंगे इस तरह के, है ना। एंड ऑल द स्टूडेंट्स वांट टू डिस्कस दिस, सो लेट्स डिस्कस दिस। सो गाइस सबसे पहले आप अगर कैट का फॉर्म भरेंगे तो क्या होगा, है ना। वो तो भरोगे ही भरोगे। कब निकलता है कैट का फॉर्म? नॉर्मली अगस्त में निकल आता है गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको भरना होगा कैट का फॉर्म, ठीक है। कैट के फॉर्म से आप 20 IIMs में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है गाइस। 20 IIMs में अप्लाई कर सकते हैं। एंड योर स्कोर, यू हैव टू आल्सो टेक योर स्कोर शुड बी शेयर्ड टू अदर बी स्कूल्स आल्सो, है ना। तो मतलब ये है कि 20 IIM में अप्लाई करने का तरीका तो कैट है, मगर उसके अलावा उसमें आपको कैट के फॉर्म में ना आपको टिक लगाना पड़ेगा कि कौन से IIM में आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपकी प्रेफरेंस क्या है। व्हाट इज योर प्रेफरेंस, विच कॉलेज यू वांट टू अप्लाई एंड विच कोर्स यू वांट टू अप्लाई, क्योंकि कोर्सेज भी अलग अलग हैं। जैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग अलग है, HR अलग है, एग्रीकल्चर का अलग है, जनरल MBA अलग है। तो मतलब इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं। और कोई कुछ लोग टीचिंग के लिए जाना चाहते हैं IIM में, उनके लिए अलग है, फेलोशिप प्रोग्राम होता है। सो यू हैव टू सेट योर प्रेफरेंस कि विच कोर्सेज यू वांट टू अप्लाई। तो जब ये फॉर्म निकलेगा खैर आपको ये नॉलेज तभी मिल जाएगी, उस टाइम पर डिस्कस करेंगे हम इसको डिटेल में। फिलहाल कैट का फॉर्म भरना है और 20 IIM में अप्लाई हो गया, मगर बाकी कहाँ अप्लाई करें सर? सो गाइज आप अप्लाई करेंगे अपने एक्सपेक्टेड स्कोर के हिसाब से। तो सबसे पहले हमारा डिस्कशन होगा व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड स्कोर, है ना। एक्सपेक्टेड स्कोर कितना आएगा आपका, उसके हिसाब से आप अप्लाई करेंगे, उसके हिसाब से ही कॉलेज बनेंगे और उसके हिसाब से ही एप्लीकेशन होगी गाइस। और कब अप्लाई करना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे गाइस। तो हम एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, हम एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे जिसमें हम आपका परसेंटाइल स्कोर और कॉलेज नेम लिखने वाले हैं गाइस, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम आपका टाइप ऑफ कॉलेज लिखेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ कॉलेज, then the name of college in that category, the placement range of those colleges, and the CAT percentile required to go into those colleges. So this is what we will discuss guys. Type of college, कितने टाइप के कॉलेज हैं, थोड़ा सा लाइन सीधी बनाते हैं, है ना। फिर उनका प्लेसमेंट क्या है गाइस, सबसे ज्यादा जगह हमको कॉलेज के लिए चाहिए तो हम कॉलेज के लिए ज्यादा जगह बना रहे हैं। फिर प्लेसमेंट उनकी कितनी है और कैट परसेंटाइल कितना चाहिए उसके लिए, ठीक है। देखो कॉलेजेस इतने ज्यादा हैं कि आप अगर चाहें भी तो सबके बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते, राइट। बट हम मैक्सिमम कॉलेजों के बारे में डिस्कस आज करेंगे, राइट। कितना कैट परसेंटाइल उसमें जाने के लिए चाहिए, तो ये पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए हम एक छोटी सी टेबल तैयार करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस A+ कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं। कम से कम टॉप कॉलेजेस की तो बात कर ही सकते हैं हम लोग आज, है ना। तो टॉप कॉलेजेस में आते हैं गाइस IIM ABC, ठीक है। उसके बाद XLRI, इसके लिए आपको भरना पड़ेगा ZET का फॉर्म जो जनवरी में होता है, ठीक है। मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा गाइस। उसके बाद गाइस SP Jain is also a very good college, FMS is a good college, MDI Gurgaon is a good college, ठीक है गाइस। MDI Gurgaon, Jamnalal Bajaj, these are all very top cream colleges। तो जमनालाल बजाज तो बहुत सारे एंट्रेंस लेता है पर सभी में बहुत हाई स्कोर मांगता है, ठीक है। MDI कैट के थ्रू भरना है, SP जैन कैट के थ्रू भरना है, FMS कैट के थ्रू भरना है। तो ये सारे फॉर्म्स आपको कैट के थ्रू भरने हैं। तो जब कैट का फॉर्म भरने के बाद इन कुछ फॉर्म्स की लास्ट डेट कैट से पहले होती है। तो आप अपने ना कॉलेज को टारगेट बना लेना। आपको आज अपने टारगेट कॉलेज चूज करना है कि मैं किस कॉलेज में जाना चाहता हूं। तो अपने टारगेट कॉलेज की चॉइस के हिसाब से
आप जैसा कॉलेज चूज करेंगे अपने टारगेट में, उसकी चॉइस के हिसाब से आगे मतलब आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसकी डेट देख सकते हैं कि लास्ट डेट क्या है। तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। कुछ की लास्ट डेट कब कब होती है, देखो कुछ की लास्ट डेट होती है बिफोर कैट, ठीक है, कुछ की लास्ट डेट होती है जस्ट आफ्टर कैट, कैट के बाद 2 दिन और, ठीक है, और कुछ की लास्ट डेट होती है बाद में, और बाद में दिसंबर में या जनवरी में या फरवरी में, सबकी अलग अलग लास्ट डेट है। और ना ही सबकी लास्ट डेट आप याद कर सकते हो, पर आप ये याद कर सकते हो कि 3 कैटेगरी ऑफ लास्ट डेट्स है, ठीक है। तो अब आप बिफोर कैट अपने टारगेट कॉलेज चूज करोगे तो उनको ट्रैक कर सकते हो ना कि मैं वहां तक कैसे पहुंचू, ठीक है। तो IIM ये मैंने आपके टॉप कॉलेजेस आपके सामने लिख दिए गाइस। इनकी प्लेसमेंट कितनी है, IIM इसमें मैं IIM LIKS ये भी लिख देता हूँ, लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड, शिलोंग, क्योंकि सारे अच्छे कॉलेजेस हैं गाइस। ये वो कॉलेजेस हैं गाइस जो 1.5 टू 2 लाख पर मंथ सैलरी ऑफर करते हैं गाइस, प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये इंडिया के क्रीम कॉलेजेस हैं। और यहां जाने के लिए परसेंटाइल कितना चाहिए गाइस, देखो जो कैट के थ्रू हैं उनमें अगर आप 99 परसेंटाइल लेकर आओगे तो मैक्सिमम विल कॉल यू, नॉट ऑल, बिकॉज IIM ABC का परसेंटाइल ज्यादा जाता है गाइस, 99.7 या 99.8 जाता है, ठीक है। तो विच इज बहुत डिफरेंस है। आप बोलोगे बस 0.8 तो ज्यादा लाना है क्योंकि 99 परसेंटाइल लाने के लिए आप 50% मार्क्स से ला सकते हो, मगर अगर आपको 99.8 परसेंटाइल लाना है तो आपको 70% मार्क्स चाहिए कैट में। आप सोचोगे इतने ज्यादा नंबर है ना yes guys, so that is why there is a lot of difference between 99 and 99.8 percentile in the percentage terms, ठीक है। तो ये हमारी एक पहले काम की बात हो गई कि अगर ये आप टारगेट करते हैं तो आप ये सभी कॉलेज जा सकते हैं एक्सक्लूडिंग IIM ABC। इनके लिए आपको 99.8 परसेंटाइल या फिर आप कह सकते हैं 70% स्कोर इन कैट लाना पड़ेगा, मार्क्स परसेंट स्कोर, राइट। तो ये तो अलग ही क्रीम है गाइस। उसके अलावा हमारे बाकी सारे 99 पे आ जाएंगे या उसके आसपास, कोई 98 पे भी आ जाएगा। इनमें से मतलब ये 97 से आना स्टार्ट हो जाते हैं, 97 से लेकर 99.8 तक सारे आ जाएंगे। रेंज बता रहा हूं, जैसे SPJN और MDI है, ये 97 परसेंटाइल पे भी आ जाते हैं, 98 पे भी आ जाते हैं, है ना, डिपेंड करता है। तो आप मॉक में आपका कितना स्कोर आ रहा है आप देखो, मॉक में कितना, आप एक मॉक का स्कोर मत देखो, आपने अगर 5 मॉक दिए हैं तो 5 मॉक का एवरेज स्कोर देखो आप। और अगर उसमें से कोई एक आध मॉक खराब हो गया बाई चांस आपका, उसको हटा दो, तो 3 का एवरेज ले लो, बेस्ट ऑफ 3। 5 मॉक दिए, बेस्ट ऑफ 3 का एवरेज ले लो, जो परसेंटाइल तुम्हारा आ रहा है, ठीक है, उससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा ज्यादा आएगा तो वो थोड़ा सा ज्यादा परसेंटाइल वाले कॉलेज आप भर सकते हैं। एक्सपेक्टेड परसेंटाइल आपको पता होना चाहिए आपका कितना आ रहा है, ठीक है गाइस। फिर इसके बाद हम बात करेंगे गाइस नेक्स्ट कॉलेज की, जो A ग्रेड कॉलेज है। अब A ग्रेड कॉलेज भी बढ़िया होते हैं गाइस। कौन कौन आते हैं इसमें, इसमें आते हैं बेबी IIMs, ठीक है, विच आर 14 कॉलेजेस। इसमें फिर आते हैं IITs, ठीक है, और गाइस इसके अलावा SIBM पुणे, नार्सी मुंजी NMIMS नार्सी मुंजी, सिम्बोयसिस इंस्टीट्यूट, नार्सी मुंजी इंस्टीट्यूट, और बस सिर्फ आपको बढ़िया वाले कॉलेज बता रहा हूं इसमें गाइस। ग्रेट लेक्स चेन्नई वाला ज्यादा अच्छा है कैंपस गाइस। मैं सिम्बोयसिस भी पुणे वाला बता रहा हूँ, नार्सी मुंजी भी मुंबई वाला मेन कैंपस बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इनके मल्टीपल ब्रांचेस और कैंपस खुलने से स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन हो गया है कि सर कौन सा बढ़िया है, कौन सा कम बढ़िया है ना। और ये हैं गाइस आपके टॉप कॉलेजेस जो A ग्रेड कैटेगरी में आप डाल सकते हो। कुछ और भी कॉलेज में इसमें डाल सकता हूं, जैसे SCM HRD को भी मैं इसमें डाल सकता हूँ, सिम्बोयसिस का ही है। तो गाइज इनके लिए ना आपको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा सिम्बोयसिस का, है ना, उसका फॉर्म अलग से निकलेगा, तो अलग से अप्लाई करना पड़ेगा इन कॉलेजेस में। नार्सी मुंजी का फॉर्म अलग से निकलेगा गाइज। नार्सी मुंजी का फॉर्म कैट से पहले या कैट के तुरंत बाद भी निकल आता है, मगर इसका एग्जाम आप कैट से पहले जरूर दे सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली गिव द एग्जाम बिफोर कैट। वैसे मेरी एडवाइस होती है सब बच्चों को कि एनमेट का एग्जाम कैट से पहले दो, कम से कम 2 बार, ताकि आपको कैट में एक्सपेरिमेंट ना हो, क्योंकि कैट के थ्रू आपके कई हजार रुपए दाव पे लगे होंगे, बहुत सारे फॉर्म्स आप भरोगे उसके ऊपर बेस्ड, ठीक है गाइस। ग्रेट लेक्स अगेन अ गुड कॉलेज, चेन्नई वाला, है ना गाइस। अब ये जो कॉलेजेस हैं मैंने आपको मार्क करे हैं, और इसमें मैं IMT गाजियाबाद भी डाल सकता हूँ गाइस। IMT गाजियाबाद इज आल्सो वेरी गुड कॉलेज।
माई का डाल सकता हूं, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस अहमदाबाद। ये बहुत अच्छे टॉप कॉलेजेस हैं गाइस, जिनको मैंने इस कैटेगरी में डाला है। यहां पर प्लेसमेंट 1 लाख से शुरू होकर 1.5 लाख तक जाती है। 1 से 1.5 लाख वाले हैं ये। खैर अगर मैं सबका एवरेज ले लूं तो मतलब एवरेज 1 से 1.5 लाख है, पर 1.25 लाख के आसपास आप एवरेज मान सकते हो। तो ये 1 से 1.5 लाख रुपए सैलरी वाले कॉलेजेस हैं, ए ग्रेड कॉलेजेस हैं। यहां जाने के लिए 95 परसेंटाइल आपको चाहिए, और 95 परसेंटाइल लाने के लिए अगर आपका स्कोर 42% आ जाता है, तो 40% स्कोर भी आ गया, तो आप ये परसेंटाइल लाकर यहां जा सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ये होगी गाइस दूसरी कैटेगरी, जिसे हम बोलते हैं ए ग्रेड कैटेगरी। फॉर्म कब अप्लाई करना है? टारगेट कॉलेज चूज करना है गाइस आपको अपना। आज क्या करना है? टारगेट कॉलेज चूज करना है कि मुझे जाना कहां पर है, और टारगेट कॉलेज के हिसाब से आपको उसको ट्रैक करना है कि उसमें अप्लाई बिफोर कैट करना था या आफ्टर कैट करना था गाइस। ठीक है, फिर आते हैं गाइस हम सी ग्रेड कॉलेजेस पे, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा हिडन जेम्स। हिडन जेम्स है ना, वो कॉलेज जो किसी को नहीं मालूम और बहुत बढ़िया है, राइट? दे आर कॉल्ड हिडन जेम्स। तो गाइस सी ग्रेड कॉलेजेस में कौन कौन से आएंगे? सी नहीं, सॉरी, बी आएगा ना एक के बाद, तो हम सीधा सी पे पहुंच गए। ठीक है, सी की तो हम आज बात ही नहीं करेंगे। सो गाइस ये नेक्स्ट कॉलेजेस हैं जो 90 परसेंटाइल पर लेते हैं, और जहां जाने के लिए आपको 30 से 35% मार्क्स की जरूरत होती है, डिपेंडिंग अपॉन द कैट पेपर। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है, राइट? तो यहां पर सैलरी कितनी मिलती है गाइस? यहां पर 80,000 टू 1 लाख आप मान सकते हैं गाइस। ये 80,000 से 1 लाख सैलरी देने वाले कॉलेजेस हैं जिनकी मैं बात करूंगा, राइट? तो कौन कौन से कॉलेज आएंगे गाइस? दिल्ली में है गाइस 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। IMI है, तापमी का नाम सुना होगा आपने, तापमी है, ठीक है। और निरमा है, इरमा है, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री भी है गाइस, और UBS चंडीगढ़ भी है। पर इन दोनों कॉलेजेस की प्लेसमेंट ना थोड़ी कम जाती है, ठीक है। ये परसेंटाइल तो इतना ही लेंगे, या थोड़ा कम भी ले सकता है, जैसे LBS 85 भी ले लेता है, मगर यहाँ प्लेसमेंट कम है। आपको यहाँ 50,000 टू 80,000 की रेंज में प्लेसमेंट मिलेगी। तो हालांकि इनको इन कैटेगरी में डालना नहीं चाहिए, मैंने फिर भी आपको एक स्टार लगाकर इनका नाम लिख दिया है कि दीज आर द कॉलेजेस गाइस। इसके अलावा गाइस ग्रेट लेक्स जो है ना, ये भी आपका 90 परसेंटाइल की कैटेगरी में ही आता है, जो ले लेता है, बट अच्छा कॉलेज है। तो ये भी हिडन जेम की तरह हो गया ना, कि अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट तो देता है ए ग्रेड कॉलेज वाली, और मार्क्स चाहिए इसको बी ग्रेड कॉलेज वाले। वाओ गाइस, ये तो हमारे लिए बढ़िया हो गया ना, हिडन जेम हो गया। तो ये सारे कॉलेजेस में गाइस आपको अप्लाई करना होगा। उसके अलावा गाइस हिडन जेम्स पे मैं अभी आऊंगा। गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का आपने नाम सुना होगा, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट XIM भुवनेश्वर, ठीक है गाइस। ये जैट के थ्रू है, GIM और ये दोनों जैट का स्कोर लेते हैं। GIM को आप चेक कर सकते हैं वो कैट का एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर जैट का पक्का लेता है, ठीक है गाइस। तो XIM हो गया, है ना। तो ये दूसरे अच्छे कॉलेजेस हैं जो दूसरे एग्जाम के थ्रू हैं। फिर सिम्बोयसिस के थ्रू नारसी मुंजी के अदर कैंपस, है ना, NMMIS, NMIMS, सॉरी नारसी मुंजी NMIMS के दूसरे कॉलेजेस, ठीक है। मतलब अदर कैंपस, बैंगलोर या अदर कैंपस सबके हैं, वो भी मतलब बी कैटेगरी में आएंगे। कम परसेंटाइल पे आपको बुला लेंगे, कम स्कोर पे बुलाएंगे, और प्लेसमेंट भी थोड़ा कम देंगे आपको, बट दे आर गुड एनफ, ठीक है। ये भी इसमें आएंगे सिम्बोयसिस में। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं गाइस, जैसे SIIB सिम्बोयसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। SITM सिम्बोयसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम मैनेजमेंट, और बहुत सारे हैं गाइस। बट मैं आपको फ्यू मेन के नाम बता रहा हूं जहां से प्लेसमेंट आपको अच्छी मिल जाएगी, राइट। सो फॉर ये सारे कॉलेजेस गाइस बी ग्रेड कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। These are all good colleges which will give you a placement of 80,000 to 1 lakh, 90 परसेंटाइल 30 to 35% मार्क्स पे हो जाएंगे गाइस। अब हिडन जेम्स कौन से हैं, ये जानने की उत्सुकता तो आपके अंदर बहुत ज्यादा बन गई होगी कि सर हिडन जेम भी बता दो कौन से हैं। सो गाइस हिडन जेम्स में कॉलेज आते हैं जैसे MDI मुर्शिदाबाद, ठीक है। ये उन्हीं लोगों को पता लगेंगे गाइस जो मेरी वीडियो देखेंगे। तो MDI मुर्शिदाबाद गाइस ऐसा कॉलेज है जो आपको 12 लाख रुपए की प्लेसमेंट देगा, यानी कि 1 लाख रुपए महीना लेगा, और परसेंटाइल
70 पे ऊपर कॉल कर लेगा। वाह यार, ये तो चाहिए है ना। और 70 परसेंटाइल तो 20-25% स्कोर लाने पर भी आपका काम आ जाएगा। 20 इतना स्कोर भी अगर आपका कैट में आ गया तो आप 70-80 परसेंटाइल के बीच में कहीं लाई करेंगे और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं गाइस। वैसे यहां पर 80 परसेंटाइल वाले कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो नोएडा में एक बिमटेक कॉलेज है गाइस, ग्रेटर नोएडा में, और इस तरह के कुछ और कॉलेजेस भी हैं गाइस। आईएमआई के अदर कैंपस, आईएमआई कोलकाता एंड अदर कैंपस, है ना, आईएमटी नागपुर, आईएमटी के अदर कैंपस। तो हिडन जेम्स क्या है गाइस, जो दूसरे कैंपस है मेन कैंपस के अलावा, इनमें क्या होता है कि प्लेसमेंट फिर भी अच्छी मिल जाती है और नंबर बहुत कम चाहिए जाने के लिए। ऐसा तो चाहिए गाइस हमको। सोचो गाइस 70 परसेंटाइल पे भी आपको बुला लेंगे। ये सारे 70 परसेंटाइल वाले कॉलेजेस हैं जो प्लेसमेंट आपको 80-85 परसेंटाइल कॉलेज वाली देते हैं। तो ये कॉलेजेस देखना गाइस, अदर कैंपस। हिडन जेम्स में क्या हो गया, अदर कैंपस। ग्रेट लेक्स आपको बताया, उसका गुड़गांव में भी कैंपस है, तो गुड़गांव कैंपस की मैं बात कर रहा हूं, है ना। एमडीआई का कैंपस मुर्शिदाबाद में है। बिमटेक तो खैर इसी कैटेगरी में है पहले से ही। एक आईटीएम है, आईटीएम ओनली नवी मुंबई इज गुड गाइस, ठीक है, वो भी एक हिडन जेम है गाइस, आईटीएम नवी मुंबई। तो क्योंकि वो परसेंटाइल तो कम लेगा ना यार, 70-80 परसेंटाइल के बीच में बुला लेंगे आपको। ये सारे कॉलेजेस 70-80 परसेंटाइल वाले बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और आप इनके थ्रू बहुत ही कम स्कोर अगर कैट में आया तो इससे आपकी थोड़ी दुविधा भी दूर हुई होगी, चल अगर 20-25% नंबर भी आ गए तो कहीं पहुंच जाऊंगा है ना, सड़क पे तो नहीं आऊंगा, ठीक है। तो ये है। मगर इन बाकी सब की प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो गाइज ये 50,000 से लेकर 80,000 की रेंज में आती है। थोड़ी सी कम प्लेसमेंट है गाइज, नॉट बैड, बट एमडीआई तो खैर सच में हिडन जेम है, प्लेसमेंट भी 12 लाख है ना गाइज। तो देखो गाइज, तो ये है क्लासिफिकेशन। तो आप अपने टारगेट कॉलेज चूज कर लो अभी, क्योंकि मैंने आपको सफिशिएंट नाम बता दिया। आप देखो कितने नाम बता दिए मैंने आपको, तो चूज कर लो आपको किस में जाना है, एंड दैट्स इट गाइज, काम खत्म। अब जो है हम बात करेंगे गाइस, देखो क्या प्रोसेस, क्या है, फ्लो चार्ट क्या है गाइस, ठीक है। चूज योर टारगेट कॉलेज, चूज टारगेट कॉलेज की आप किस किस कॉलेज में जाना चाहोगे, किसके फॉर्म भरोगे, फिर कंफ्यूज भी नहीं होगे आप बाद में इससे, है ना। और अपने टारगेट कॉलेज में आप 10-20 कॉलेज डाल दोगे तो कोई बुराई नहीं है गाइस, 10 डालो 20 डालो कोई बात नहीं, ऑप्शन ही तो बन रहे हैं। अगर सिलेक्शन 5 में हो गया, चॉइस तो होगी कहां जाऊं, है ना। तुमने फॉर्म भरे 5, सिलेक्शन हुआ 1 में, कोई चॉइस नहीं है, सोचोगे यार एक ही जगह हुआ वहीं जाना पड़ रहा है ना गाइस। तो टारगेट कॉलेज चूज करो विच मे बी 10-20 की, मैं इनमें से कहीं चला जाऊंगा, और अपने स्कोर के हिसाब से कि मैं कितना ला सकता हूं, अपने आप को प्रैक्टिकली गैस करो, हवा में बात नहीं करना है ना। बी प्रैक्टिकल, अदरवाइज नुकसान होता है नॉन प्रैक्टिकल होने का गाइस बाद में। उसके बाद गाइस यू हैव टू ट्रैक इट्स लास्ट डेट, उसकी ट्रैक करनी है लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की सभी टारगेट कॉलेजेस की। वो आप गूगल करके आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है। और याद करना पॉसिबल नहीं है, लिखना पड़ेगा आपको, नोट करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। ट्रैक द कॉलेजेस, चूज द कॉलेजेस, track the last date, when do we have to apply in those colleges, and guys then set a mobile reminder, set reminder in your mobile about that you have to apply there, and guys then start working hard, ठीक है। स्टार्ट वर्किंग रियली हार्ड, मेहनत करनी शुरू कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा परसेंटाइल लाओ गाइस। पिछले पेज पर ये तो समझ में आ गया कि ज्यादा परसेंटाइल मतलब ज्यादा पैसा यानी कि ज्यादा धन। वाओ, so if you get more percentile you are going to get more, you are going to earn more money in your life, so it means try to get as maximum score as possible। तो गाइस देखो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपका स्कोर, आपका जो मार्क्स है 20% से लेकर 70% मार्क्स तक कुछ भी आपके कैट में आ गए, परसेंट बोल रहा हूं, परसेंटाइल नहीं बोल रहा गाइस, ठीक है। कितने भी नंबर आपके आ गए 20 से लेकर 70 परसेंटाइल तक, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको कॉलेज जरूर मिल जाएगा और ठीक ठाक इज्जतदार कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है गाइस। यू विल बी समवेयर, बट मोर इज बेटर। तो 20 भी आ गया तो हो जाएगा ना काम, बट मोर इज बेटर। You are safe even if you get 20% score, but you are much better. You will have a splendid life if you score more guys. So try your best in your preparation. That is again the key of the discussion. अच्छा guys, important बात ये है, मेरा जो कोड है ना वो है प्रवीण त्यागी लाइव। अब बोलोगे कोड क्यों बता रहा हूं मैं, सो गाइज अगर आपको मेरी फ्री क्लास करनी है
मैं अनअकैडमी पे लाइव क्लासेस लेता हूं, तो मेरी फ्री क्लास करनी हो चाहे मेरी प्लस क्लास करनी हो, आपको ये कोड लगाना पड़ेगा प्रवीण त्यागी लाइव। ठीक है गाइस, मेरा नाम प्रवीण त्यागी है, मैं 24 इयर्स से पढ़ा रहा हूं, 18 साल से कैट पढ़ा रहा हूं, एंड I am also author, I also write books, I also guide students, I have also done business for 18 years. So मेरा प्रोफाइल अलग है, ठीक है गाइस, बट अगर आपको मेरा पढ़ाने का, समझाने का, बात करने का तरीका पसंद आया गाइस, देन आप मेरे से क्वांट और LRDI पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पर, ठीक है, और फ्री में पढ़ सकते हैं चाहे तो, और प्लस में भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी चॉइस है गाइस। प्लस में पैसे देकर पढ़ना है, फ्री में तो फ्री ही पढ़ना है। फ्री वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो। 3 फायदे बताने वाला हूँ गाइस। पहला चीज तो आप मेरी फ्री क्लास कर सकते हो। दूसरा चीज, आपको पढ़ते हुए कोई भी डाउट आता है आप फ्री में डाउट्स पूछ सकते हो। तीसरा चीज, हर संडे को हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट होता है अनअकैडमी का, फ्री ऑफ कॉस्ट। उस टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। फ्री क्लास, फ्री डाउट्स, फ्री टेस्ट। वाओ, मजा आ गया। तो गाइज ये बढ़िया रहेगा। मगर अगर आपने प्लस ले लिया गाइज, 15,000 रुपीज में आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आपने प्लस ले लिया तो मजा आ जाएगा। क्यों? बिकॉज दैट विल कॉज अ ग्रेट इंप्रूवमेंट इन योर स्कोर। इंप्रूवमेंट तो फ्री में भी होगी। यहां पर अगर आपकी इंप्रूवमेंट 20-30% इंप्रूवमेंट आती है आपके अंदर, तो यहां पर आपके अंदर 100% इंप्रूवमेंट आती है प्लस लेने से। यानी कि प्लस लेने से ज्यादा फायदा होगा। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से आपकी तैयारी चलेगी गाइस, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको लाभ पहुंचा पाया, तो इसको अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, है ना। और लाभ नहीं पहुंचा पाया तो नहीं पहुंचाएं, राइट गाइस। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट। इफ यू वांट टू वीडियो टू रीच ऑल योर फ्रेंड्स, सबका कंफ्यूजन खत्म करना है ब्रेन से, तो गाइस प्लीज शेयर एंड फॉरवर्ड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन गाइस। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। जल्दी ही मिलूंगा गाइस दूसरी वीडियो में आपसे। बाय बाय।